स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम सेट थ्योरी है, अर्थात समुच्चय सिद्धांत। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँचे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी में सबसे पहले हम समझेंगे सेट क्या होता है। तो सेट को समझने के लिए हम लेते हैं एक एग्जांपल। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स में बहुत सारे वस्तुएं रखी गई हैं। तो इस बॉक्स को हम बोलेंगे सेट, और इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं उस सेट का एलिमेंट है। इसमें जो वस्तु भरा गया है उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। आई रिपीट दोस्तों कि इस बॉक्स को हम बोलेंगे सेट, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट है या वस्तु है उसको हम क्या बोलेंगे? अवयव या एलिमेंट। सेट को दूसरे लैंग्वेजेज में भी बहुत से नाम हैं, जैसे कलेक्शन। सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन, या फिर कह सकते हैं ग्रुप, या फिर क्लास। तो नाम से ही क्लियर है, कलेक्शन। सेट क्या होता है? एक प्रकार का कलेक्शन होता है ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का एक प्रकार का कलेक्शन होता है हमारा सेट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेट एक कलेक्शन होता है ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का कलेक्शन होता है। यह कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। करने मतलब हिंदी में सुपरिभाषित। अब सुपरिभाषित का मतलब क्या आता है? सु मतलब सुनिश्चित, परिभाषित का मतलब स्पष्ट। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तुओं का ऐसा कलेक्शन जो सभी के लिए सत्य हो। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहेंगे। तो आइए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समुच्चय बताइए। तो भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, यह हम कंफर्म नहीं कर सकते। मैं कहूँगा कि मेरा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोहित शर्मा है, लेकिन आप कहेंगे नहीं, मेरा तो विराट कोहली है। तो कैसे कह सकते हैं कि 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एक ही होंगे? हमने अपने टॉप 10 में अलग अलग खिलाड़ी को रखेंगे, लेकिन आप अपने टॉप 10 में अलग अलग खिलाड़ी को रखेंगे। तो यह इसका समुच्चय सभी के लिए सत्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समुच्चय बनाना संभव नहीं है। इसका मतलब यह सेट नहीं बन सकता है। दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में कर रहा है भारत के प्रथम 5 प्रधानमंत्री का समुच्चय। तो यह प्रथम 5 प्रधानमंत्री का समुच्चय यह सभी के लिए सत्य होगा, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। भारत के प्रथम 5 प्रधानमंत्री सबके लिए सेम होगा। इसका मतलब हम इसका सेट बना सकते हैं। तो सुपरिभाषित का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो सभी के लिए सत्य हो, अर्थात जिससे सभी लोग सहमत हो। दोस्तों, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर लेना चाहिए, और इसके अंदर जो एलिमेंट आता है उसको हम मझले ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और प्रत्येक एलिमेंट को कॉमा के द्वारा डिस्टिंग अलग अलग करते हैं। अब बात करते हैं समुच्चय का निरूपण, अर्थात रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को कितने तरह से हम निरूपित कर सकते हैं, इसको देखते हैं। पहला विधि हमारा है रोस्टर विधि। दूसरा विधि है गुण विधि। इस विधि को समुच्चय निर्माण विधि भी कहा जाता है। समुच्चय निर्माण विधि। तो रोस्टर विधि में हम सेट के एलिमेंट्स को मझले ब्रैकेट के अंतर्गत रखते हैं और कॉमा के द्वारा अलग अलग करते हैं उन्हें। और गुण विधि में एक ऐसा हमें क्वालिटी रखना है या एक ऐसा स्टेटमेंट देना है जिसका सभी
सभी के सभी एलिमेंट उसका पालन करें। इसमें हम एक चर राशि x इस प्रकार लेते हैं जो कि px को संतुष्ट करें, अर्थात उस क्वालिटी को संतुष्ट करें। यहाँ पर px हमारा एक गुण है जो सभी एलिमेंट संतुष्ट करें, जिसके लिए इसको अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं रोस्टर विधि और गुण विधि को कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है ये एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट एलिमेंट रहते हैं। तो इसको हमें क्या लिखना है, ये हमारा देखिए ये रोस्टर विधि है। ये जो हमारा सेट लिखा गया है ये रोस्टर विधि में लिखा गया है। इसको हम समुच्चय निर्माण विधि अर्थात गुण विधि में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। ये हमारा ए सेट हो गया और इसमें हम एक चर राशि x इस प्रकार लेंगे। x एक नेचुरल नंबर है अर्थात प्राकृतिक संख्या है। तो इस क्वालिटी के लिए x अर्थात इस सेट के सभी एलिमेंट इस क्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब नेचुरल नंबर में ही आएंगे। आइए हम एक दूसरे एग्जांपल से इसको समझते हैं। b हमारा कोई सेट है, x इस प्रकार है, x एक अभाज्य संख्या है। तो इसको हम लिखेंगे रोस्टर विधि में। तो b इक्वल टू हो जाएगा 1 3 5 7 11 13 ऐसे। ये सब अभाज्य संख्या का सेट हो गया हमारा। तो दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से गुण विधि और रोस्टर विधि को हम लिखते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय का प्रकार। टाइप्स ऑफ सेट में पहला हम रिक्त समुच्चय अर्थात वैकेंट सेट करेंगे इसको। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, या फिर इसको हम फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या फिर मझले ब्रैकेट में इसे खाली ही रख देते हैं। तो इसका हम परिभाषा अगर लिखना चाहें तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। दूसरी भाषा में एक और इसका परिभाषा है कि एक ऐसा एलिमेंट जो कि दिए गए गुण को संतुष्ट न करे। मान लेते हैं ये हमारा कोई सेट है और उसमें x इस प्रकार से है कि x एक सम संख्या है। सम संख्या है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो हमारा एक भी ऐसा सम संख्या नहीं होता है जिसका कि स्क्वायर 9 के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं यह एक रिक्त समुच्चय में आएगा। दोस्तों दूसरा हमारा है एकल समुच्चय। यहाँ पर भी नाम से ही क्लियर है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे एकल समुच्चय। जैसे a बराबर x, एक मेरा क्या हो गया एक एकल सेट, एकल समुच्चय है। अब हम अगला लेते हैं परिमित समुच्चय। इसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसको कहेंगे डिफिनिट समुच्चय कहेंगे, इसको डिफिनिट सेट कहेंगे। तो यहाँ पर भी नाम से क्लियर है कि ऐसा सेट जिसमें आने वाले सभी एलिमेंट एक निश्चित संख्या में हों,
या फिर सीमित हो, उसको हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। जैसे ये हमारा कोई सेट है, उसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो मेरा कितना है, ये सब निश्चित है, फिक्स है, 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट ही इसमें है। अब बात करते हैं अपरिमित सेट। ये क्या होता है, ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो, इनफाइनाइट एलिमेंट हो। जैसे हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है। या फिर हम कोई दूसरा सेट लेते हैं, इंटीजर का सेट, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा अपरिमित सेट में आएंगे। चौथा, अब अगला हम बात करते हैं, तो विसंघीय अथवा असंयुक्त समुच्चय क्या होता है। दोस्तों, विसंघीय या असंयुक्त समुच्चय, इसमें हम दो सेट लेंगे, एक ए है एक बी है। तो ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट, अर्थात ए का कोई भी एलिमेंट बी के एलिमेंट में, बी के सेट में नहीं होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, असंयुक्त समुच्चय कहेंगे। अब अगला हम बात करते हैं समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, मतलब कि n में सेट ए में जितने एलिमेंट है, सेट बी में भी उतने ही एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि ये एग्जांपल हम ले सकते हैं, ए में कितने से एलिमेंट है, 1 2 3, और इसमें कितने हैं, 1 2 3, यानी कि 3 इसमें भी हैं और 3 इसमें भी हैं, तो इसको हम कहेंगे समतुल्य समुच्चय। लास्ट है हमारा समान समुच्चय या फिर इक्वल सेट। इक्वल सेट वह सेट होता है जिसमें कि सेट ए इक्वल टू सेट बी की हो, यानी कि दो या दो से अधिक सेट इक्वल हो आपस में। हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, हमारा सेट ए है, सेट बी, तो यहाँ पर देखिए सेट ए 1 2 3, सेट बी 1 2 3, यानी कि दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, समान समुच्चय या इक्वल सेट। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सबसेट, सुपर सेट और प्रॉपर सेट के बारे में पढ़ेंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।